सपनों की उड़ान। दादाजी, आपकी लाइफ कैसी थी? छोटे राहुल ने अपने दादाजी से पूछा। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने राहुल को अपने पास बिठाया। फिर शुरू हुई कहानी, उनके जीवन की कहानी। दादाजी ने बताया कि उनका बचपन गरीबी में बीता। स्कूल जाना बहुत टफ था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दिन में काम करते, रात में पढ़ते। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आईं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दादाजी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुविधाओं की कमी थी। उनके परिवार के पास बहुत कम साधन थे और उन्हें बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव में स्कूल तक पहुंचने के लिए उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वे दूसरों से उधार लेकर पढ़ाई करते थे। दिन में वे खेतों में काम करते ताकि परिवार की मदद कर सके। रात में जब सभी सो जाते, तब वे एक छोटे से दिए की रोशनी में पढ़ाई करते। दादाजी ने बताया कि कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उन मुश्किलों को पार किया। दादाजी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे पद पर नौकरी पाई। उन्होंने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। आज वे एक सफल व्यक्ति हैं और उनके संघर्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे लड़ने का साहस रखना चाहिए। दादाजी की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक मिसाल बनी। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दादाजी की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दादाजी का एक ड्रीम था। वो अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहते थे, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से दूर न रहे। दादाजी का सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उन्होंने अपने जीवन की सारी मेहनत और समर्पण इसी एक लक्ष्य को पूरा करने में लगा दी। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके इस नेक काम में उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। जमीन बेचने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था। यह जमीन उनके पूर्वजों की धरोहर थी, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने यह बलिदान दिया। गांव के लोग इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपनी तरफ से मदद करने का निर्णय लिया। दादाजी ने जो सपना देखा था, वह अब पूरे गांव का सपना बन चुका था। हर कोई इस मिशन में अपना योगदान देने के लिए तैयार था। दादाजी ने अपने जीवन की सारी पूंजी इस स्कूल के निर्माण में लगा दी। उन्होंने अपने परिवार को भी इस मिशन में शामिल किया। उनके बेटे और बहू ने भी इस नेक काम में उनका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे स्कूल का निर्माण शुरू हुआ। गांव के लोग अपने अपने तरीके से मदद कर रहे थे। कोई ईंटें ला रहा था तो कोई पानी। महिलाएं भी पीछे नहीं थीं, वे खाना बनाकर मजदूरों को खिला रही थीं। बच्चों में भी इस काम को लेकर बहुत उत्साह था। वे भी अपने अपने तरीके से मदद कर रहे थे। स्कूल का निर्माण पूरा होने में कुछ साल लगे, लेकिन दादाजी का सपना आखिरकार साकार हो गया। गांव के हर बच्चे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से दूर नहीं रहेगा। दादाजी का सपना अब हकीकत बन चुका था और गांव के लोग उनके इस योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। पैसे जमा हो ही रहे थे कि एक बड़ी आंधी आई। ये आंधी इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में तबाही मच गई। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और बाहर का मंजर किसी भयानक सपने जैसा था। घर तबाह हो गया, जमा पूंजी खत्म हो गई। हमारे पास जो कुछ भी था, सब कुछ इस आंधी ने छीन लिया। हम सब हताश और निराश हो गए थे। दादाजी निराश हो गए। सपना टूटता दिख रहा था। दादाजी का सपना था कि वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए
एक सुरक्षित और खुशहाल घर बनाएंगे। लेकिन अब इस आंधी ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। दादाजी ने हमें इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, यह समय कठिन है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। दादाजी के शब्दों ने हम सब में एक नई ऊर्जा भर दी। हम सब ने मिलकर अपने घर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। गांव के लोग भी हमारी मदद के लिए आगे आए। हमने मिलकर मेहनत की और धीरे धीरे हमारा घर फिर से खड़ा हो गया। यह आसान नहीं था, लेकिन दादाजी के हौसले और हमारे सामूहिक प्रयासों ने हमें इस मुश्किल से उबार लिया। इस घटना ने हमें सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अगर हम एकजुट होकर उसका सामना करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दादाजी का सपना फिर से जीवित हो गया था और हमारे दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगमगा उठी थी। लेकिन दादाजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया, दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे फिर से पैसे जमा होने लगे। आखिरकार दादाजी का सपना पूरा हुआ। गांव में एक छोटा सा स्कूल खुला। बच्चे खुशी से स्कूल आने लगे। दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दादाजी ने राहुल को बताया कि सक्सेस का टेस्ट मेहनत के बाद ही मिलता है, कभी हार नहीं माननी चाहिए। राहुल दादाजी की कहानी सुनकर भावुक हो गया। उसे समझ आ गया कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर उन्हें पार करने का रास्ता भी होता है। दादाजी ने राहुल को गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, हमेशा कॉन्फिडेंस रखो। मेहनत और लगन से तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। राहुल ने स्ट्रॉन्ग डिसाइड किया कि वो भी दादाजी की तरह मेहनती और हिम्मती बनेगा। वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा।